आ सकते हो। मैंने बेसिक सा आइडिया दे दिया आपको। आसपास का जो रास्ता है वो कहाँ का दिखता है गली में, आपने बस सीधा आना है। सीधा आओगे यहाँ पे सामने, उससे पहले आपने सोलर प्लांट से पहले रुक जाना है और यहाँ पे उल्टे हाथ पे इसके बिल्कुल साथ जो है ना ये शॉप बनी हुई है, ठीक है। ये कबाड़ की दुकान है, मैंने अपनी बाइक पे बांधा है अपना लिए रूल। आप लोगों के लिए मैंने बता दिया कि आप लोग यहाँ से ले लो, ठीक है। डब्बों में आया है, उसका रीज़न ये है कि हैचरी वाले जो खुद भी होते हैं ना, तो वो ज़रा ख्याल से डाल के देते हैं कि ऐसा ना हो कि चूज़ा जो ना दम घुट के मर जाए। उसके अलावा चूज़ा रात में अक्सर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना दिन में, और बेहतर है इसको जल्दी से खाली करो, बाद में इसकी जो ना कैलकुलेशन देखते रहेंगे। तो खैर कभी कभार कम निकल भी जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता यार, अब वो बंदा एडजस्ट करता है। तो खैर तो इस तरीके से लेयर की मार्केट चल रही है इंतहा की। तो और अगर इसी तरीके से रही मार्केट और बट की प्रोडक्शन नहीं आई एक्चुअल में, तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि भाई इस दफ़ा जो रेट है ना वो शायद 14-15 हज़ार रुपये, 13 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये सीज़न में टच कर जाए। बस अभी बहुत सारे लोगों का काट होता है। इसको मैं आपको समझा दूँ भाई कि किस हिसाब से काम करता है, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है वीट लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट में दिखाएंगे आपको। बहरहाल इसके अंदर होता क्या है, जरेनिया पर डे आपने कितना बॉडी वेट आएगा, 70 से 75 ग्राम फर्स्ट वीक के अंदर आएगा आपका बॉडी वेट। इस तरीके से करते 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 18 हफ्ते तक आपने जो है वो जो बॉडी वेट इसका क्या कहते हैं, जो एक दिन में फिट देनी है वो 78 ग्राम देनी है। क्या बॉडी वेट मिलेगा आपको 1250 से 1320 ग्राम। ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, इसकी बट की मैच्योरिटी पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इस तरीके से आपकी बट, ये गाड़ी थी जो बेसिकली डिलीवर करने आई थी और सारा चीज़ हमने ले लिया है इसमें बेसिकली। और यहाँ से दोनों क्या कहते हैं, गली के अंदर थोड़ा सा मसला होता है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कहाँ पे मसला होता है, इसलिए ना सारा चीज़ एक एक करके मैं लेके जा चुका हूँ। तो गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी चली जाएगी और उसके बाद मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा। मेरे पास कार्ड वार्ड आ गया एचडी का, मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल के अंदर, सही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, ये अगेन हमारे सेटअप से स्टार्ट, और आज जो है वो साल का आखिरी फ्लॉग, यानी कि आखिरी फ्लॉग से ये मुराद है कि लेयर का आखिरी फ्लॉग आने वाला है। और कितना चूज़ा है सारी डिटेल्स आपको देंगे, और इसके बाद जो आएगा खैर वो तो दूसरा आएगा, ब्रॉयलर आएगा या मिस्री आएगा, वो एक बात की डिबेट है। लेकिन फिलहाल ये वाला जो फ्लॉग है ना, ये साल का आखिरी फ्लॉग होने वाला है। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि सब चीज़ें तैयार हैं और वाइट पेपर बस लेकर आना है। अच्छा, वाइट पेपर से पहले एक चीज़ ज़रूरी, और वो ये है कि भाई हम जब भी चूज़ा आता है ना तो एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि आप लोगों ने बताना है कि आप लोग मेरी वीडियोस कब से देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। देखते हैं कहाँ से लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने किया था ना, तो कराची और लाहौर और इस्लामाबाद के लोग सबसे ज़्यादा थे। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। बाहर से भी थे, लेकिन जो मोस्टली मेजॉरिटी थी ना वो कराची और लाहौर की थी। उनको लगता है मेरा लहजा जो ना शायद लाहौर का है, लेकिन मैं हूँ वैसे कराची का। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कब से देख रहे हैं वीडियोस और कहाँ से देख रहे हैं। एक हर महीने 2 महीने बाद मुझे अंदाज़ा होता रहा है कि मेरी ऑडियंस है कहाँ की एक्चुअल में। अच्छा भाई, वीडियो हो रही है लंबी, अभी सीन सारा क्या है, अभी वाइट पेपर लेकर आना है। आप लोग हर दफ़ा मुझसे पूछते हैं भाई वाइट पेपर कहाँ से आता है, क्या होता है, तो मैंने कहा क्यों ना आज के व्लॉग में आपको दिखाऊं कि वाइट पेपर कहाँ से आता है और क्या उसका हिसाब किताब है। तो वाइट पेपर लेकर आते हैं, उसके बाद मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। समझाते हैं आपको कि अगर जैसे कि आप लोग यहाँ से आ रहे हो, पीछे लालू खेत से अगर आप आ रहे हो, तो ये रास्ता जा रहा है सिविक रोड को, सिविक सेंटर की तरफ, सिविक सेंटर की तरफ उल्टे हाथ के ऊपर अगर आप मुड़ो गरीबाबाद के ऊपर, तो ये सारी की सारी फर्नीचर मार्केट है, जहाँ पे पुराना फर्नीचर आपको मिलता है अलग अलग टाइम में। तो इसी गली के अंदर सीधा जाना है। दोबारा समझा दूँ कि वो रोड जो आ रहा है, यानी कि उस तरफ से जो रोड आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है वहाँ से लालू खेत से आने के बाद वो रोड जा रहा है सिविक सेंटर की तरफ। ऊपर लियारी एक्सप्रेस पे चढ़ रहा है, लियारी एक्सप्रेस पे चढ़ना नहीं है, उससे पहले एक कट है और यहाँ पे गरीबाबाद की तरफ अंदर जा रही है गली। इस गली के अंदर सीधा जाओगे ना, जाने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद एंड के अंदर बिल्कुल वो जो है ना, क्या कहते हैं, गत्ते वाला आपको मिल जाएगा और आपका काम बन जाएगा बस। तो अंदर जाकर दुकान आपको समझा भी दूंगा क्या हिसाब है। इसी गली के अंदर सीधा जाओगे, मुर्गी खाना आता है, एक स्टॉप बना हुआ मुर्गी खाने के स्टॉप से, बस वहाँ से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। आपको एग्जैक्ट दुकान का नंबर मैं समझा दूँगा, ठीक है। ऐसे सीधा आओगे तो गली के अंदर आपको सामने जो है ना, ये एक सोलर का पावर प्लांट से दिखेगा। आपकी दुकान है MB की, और 1 मिनट जूम कम कर रहा है हमारा। और यहाँ से आपने आना एकदम बराबर में, ये शॉप का एड्रेस है। तो अब अपने हिसाब से आप सर्च करके आराम से आ सकते हो। मैंने बेसिक सा आइडिया दे दिया आपको। आसपास का जो रास्ता है वो कहाँ का दिखता है गली में, आपने बस सीधा आना है। सीधा आओगे यहाँ पे सामने, उससे पहले आपने सोलर प्लांट से पहले रुक जाना है और यहाँ पे उल्टे हाथ पे इसके बिल्कुल साथ जो है ना ये शॉप बनी हुई है, ठीक है। ये कबाड़ की दुकान है, मैंने अपनी बाइक पे बांधा है अपना लिए रूल। आप लोगों के लिए मैंने बता दिया कि आप लोग यहाँ से ले लो, ठीक है। वाइट पेपर आ गया, अब ज़रा उसको बिछाएंगे खैरियत से, और उसके बाद आपको देना एक वाइट पेपर की अच्छी से ना डिटेल देंगे। अच्छा, मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना, ये ब्रूडर रखा हुआ है पर मुझे लग नहीं रहा पर्सनली ये जलेगा। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई टेम्परेचर बग़ैर कुछ करे 31 के करीब है, और चूज़ा अभी चाहिए 32, तो मुझे लग नहीं रहा ये जलेगा। शायद मैं इसको निकाल दूँ बीच में ही। अभी देखते हैं, पहले वाइट पेपर बिछाएंगे, उसके बाद चल के फिर चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे।
अच्छा भाई, सबसे पहले बात कर लें कि चूज़ा आखिरी क्यों है। क्या मैंने आपको जैसे कि बता दिया है कि भाई चूज़ा जो है ना सीजन्स के अंदर आता है। अब अगला चूज़ा जो आएगा वो जनवरी के अंदर आएगा। जनवरी में के एंड में आएगा या फरवरी के स्टार्टिंग में आएगा, तो पॉसिबली ये हो सकता है। एक हो सकती है चांस कि अगर क्या कहते हैं चूज़े रेट अंडे का बहुत ज़्यादा रहा तो हो सकता है जनवरी के शुरू में ही लेयर का चूज़ा आ जाए, क्योंकि लेयर का चूज़ा जो है ना वो समझ लें कि खाली डिमांड के ऊपर है। अब मौसम ठंडा होगा, लोग कम से कम डालेंगे, तो इस चक्कर में पूरा का पूरा चूज़ा शॉर्ट हो जाता है और जिन्होंने डालना है ना फिर उनको भी नहीं मिलता। तो ये एक छोटी सी चीज़ होती है जो मैंने सोचा आपको समझाऊँ और बताऊँ कि क्या रीज़न होता है कि किस तरीके से लेयर का चूज़ा चलता है, जबकि ब्रॉयलर का चूज़ा पूरा साल मिलता है। देसी भी कमोबेश 1-2 महीने कभी-कभार बंद हो जाता है, वरना देसी भी पूरा साल ही मिल रहा होता है और साथ में जो लेयर है वो मैं आपको ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो ये कुछ मोटी-मोटी सी चीज़ें थी। उसके अलावा ये देख रहे हैं व्हाइट पेपर अलग-अलग क्वालिटी का मिला है। अभी ये वाला देखेगा और उसके बाद वाला देखेगा, क्वालिटी में थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। ये कलर देख रहे हैं, क्योंकि भाई ये मिला है मुझे लूज़ में और ये मिला मुझे 95 रुपीज़ पर केजी। यही अगर मैं नया बाय करता तो ये मुझे मिलता तकरीबन 250-300 रुपये पर केजी। तो मैंने आपको जिस बंदे का एड्रेस दिया है ना, तो कराची वालों के लिए ये है कि वहाँ पे आपको कबाड़ के रेटों में मिल जाएगा। कबाड़ के रेट में यानी कि वज़न में मिल जाएगा आपको। डायरेक्टली मैंने दे दिया, क्योंकि हर दफ़ा मुझसे ना कोई वीडियो ख़त्म होने के बाद कॉन्टैक्ट करता है, भाई वो बंदा कहाँ था, उसका एड्रेस समझा दो। तो इसलिए भाई हमने आपको डायरेक्टली बता दिया है। सही है, क्या कहते हैं, गत्ता बिछ गया अच्छे से और सारी कहानी पूरी हो गई है। उसके अलावा जो ब्रूडर है ये लगा हुआ है, इसके मैं पाइप कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लग नहीं रहा पर्सनली ये जलेगा। गैस सिलेंडर से भी काम चल जाएगा, क्योंकि देखें अभी क्या खुला हुआ है, एक गेट वो वाला खुला हुआ है और टेम्परेचर इज स्टिल 31.1 है। तो हमें 2 सेंटीग्रेड बढ़ाना है, वो तो हम एक 200 वाट के बल्ब से भी या 100 वाट के बल्ब से भी कर सकते हैं, या उसके अलावा गैस का सिलेंडर लगा देंगे, उससे भी काम बन जाएगा। क्योंकि ये जो है ना ये कम से कम 6-7 सेंटीग्रेड का फ़र्क देते हैं। अगर कम भी जलाऊँगा तो 2-3 का देगा, तो फिर ज़रूरत क्या है। सोचा मैं गैस सिलेंडर नहीं जला लूँगा, मेरे लिए ईजी रहेगा, उसको मैनेज करना भी आसान है। इसका धुआँ सब चीज़ें निकालने से बेहतर ये है कि उसको हम उस तरीके से मैनेज कर लें। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन रात के हो रहे हैं। अगर आपको बता सकूँ तो रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और मैं बाहर का दिखा रहा था आपको, पर हमारे तरफ बिल्कुल खिड़की से सामने दोनों सामने वाले घर का सामना होता है, तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, इसलिए भाई सॉरी। तो ये है कि तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं और होपफुली चूज़ा रात के 2-3 बजे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही पहुंचता है या सुबह फजर में पहुंचता है, जो भी कहानी होगी इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे, चीज़ें बताते रहेंगे हाथ क्या। तो उसके बाद चूज़े की कहानी आपको लेके चलते रहेंगे। तो चूज़ा अभी वीडियो को यहीं पर ही पॉज करते हैं, पसीना आपको ज़रा दिखा दें कितना शदीद आ रहा है और उसके बाद चल के चीज़ों को बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, चूज़ा आ गया है और तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं। मैं आपको ज़रा हालात दिखाऊंगा बाहर के निकल के। तो सिचुएशन ये है कि आपको ज़रा दिखाऊंगा, गलियाँ वाले के पीछे दिखाता हूँ। गली में सन्नाटा पड़ा हुआ है, सब लोग सो रहे हैं, सबके एसी चल रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि जल्दी से ज़रा चूज़ा लेकर आते हैं और चूज़ा लाने के बाद फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं अनबॉक्सिंग वगैरह करके फिर बातें करेंगे। देर हो जाएगी, गाड़ी वाला खड़ा हुआ है, इसलिए पहले पहुँचते हैं फिर चल के बातें करेंगे, ठीक है। गाड़ी वाला आ गया है और रात के 3 और सब लोग आपको यहाँ पे जागते एरिया में लोग सोते नहीं है माशाल्लाह से जो ना। तो खैर जल्दी से गाड़ी से चूज़ा निकालते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे, ठीक है। ये गाड़ी थी जो बेसिकली डिलीवर करने आई थी और सारा चूज़ा हमने ले लिया है इसमें बेसिकली। और यहाँ से दोनों क्या कहते हैं गली के अंदर थोड़ा सा मसला होता है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कहाँ पे मसला होता है, इसलिए ना सारा चूज़ा एक करके मैं लेके जा चुका हूँ। तो गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी चली जाएगी और उसके बाद मैं आपको ज़रा दिखाऊँगा। मेरे पास कार्ड वार्ड आ गया एचडी का, मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह डिटेल के अंदर, सही है। क्या कहते हैं गली देखा छोटी होने की वजह से शहजोर जो है हमेशा तंग करती है, शहजोर से भी बड़ी गाड़ी होती है, तो इसीलिए भाई उतार के दोनों सबसे पहले मैं नीचे अपनी गैलरी में रख लेता हूँ। गैलरी में रखने के बाद ये है कि ऐसा करके इनको फिर ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे 2-2 डब्बे करके। तो इसलिए दोनों ब्लॉक को बना कर आगे की देखता है आपको किस तरीके से हम काम करते हैं, सही है। चूज़ा आ गया सारा का सारा, अब रूम में करके शिफ्ट करते हैं और उसके बाद चलते हुए दोनों बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि चीज़ किस हिसाब से चूज़ा दोनों बेसिकली रखा जा रहा है, ठीक है। अब करते बाकी ये बातें करते हुए चेक करेंगे। अच्छा, आपको टेम्परेचर दिखाऊँ अगेन, मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था। अभी का टेम्परेचर हो रहा है भाई, अभी हो रहा है 30.2, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि भाई ये 30.2 भी गलत ही बता रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों थोड़ी सी देर के अंदर अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना पसीना आना शुरू हो गया है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए अच्छा है, जब चूज़ा बड़ा हो जाएगा तो मसला बनेगा, पर फिलहाल अच्छा है। तो ज़रा इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। अच्छा भाई, फाइनली चूज़ा आना शुरू हो गया और चूज़े को जो है वो अब एक एक करके जो ना क्या कहते हैं रखना शुरू करते हैं, उसके बाद चल के जो ना बात करेंगे क्या हिसाब किताब है, क्या चीज़ें हैं। और माशाल्लाह से तकरीबन 1500 चूज़ा 18 डब्बों में आया है। उसका रीज़न ये है कि हैचरी वाले जो ख़ुद भी होते हैं ना, तो वो ज़रा ख्याल से डाल के देते हैं कि ऐसा ना हो कि चूज़ा जो ना दम घुट के मर जाए। उसके अलावा चूज़ा रात में अक्सर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना दिन में, और इस चूज़े को समझ लें कि मुश्किल से आधा घंटा पौन घंटा चाहिए होता है बर्बाद होने के लिए। अगर इसको आधा घंटा भी गर्मी मिल गई, आधा घंटा भी आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, उसको 10-15 मिनट भी गर्मी मिल गई ना तो ये मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन डब्बों की गर्मियों में इतनी अच्छी वेंटिलेशन नहीं होती। सर्दियों में तो चलो खैर है, चल जाता है काम, सर्दियों में डब्बे अच्छे रहते हैं, प्लास्टिक से अच्छे रहते हैं, इसमें ठंडी लगती चूज़े को। लेकिन गर्मियों में यही डब्बे जो है ना अज़ाब बन जाते हैं।
तो खैर ये हमारे इनसे जान पहचान है। उसके अलावा ये मुझे ला के इसलिए दे देते हैं गत्ते के डब्बों में कि मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो जाती है। और खैर पुरानी जान पहचान ने बात है तो और अच्छा हो गया। और सिचुएशन ये है कि अच्छा खासा शोर आ रहा होगा, मुझे पता है माइक की वजह से, आपको पता है कम शोर आ रहा होगा। अगर मैं माइक हटा दूँ ना तो ऐसी आवाज़ आएगी कि ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। अभी माइक है तो कुछ हद तक गुजारा लायक चूज़ा है। खैर चूज़ा जो है टोटल 1500 है और साल का तकरीबन आखिरी चूज़ा है लेयर का। इसके बाद जो भी चूज़ा आएगा ना वो लेयर का नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, कोई और सा होगा। तो ये आखिरी फ्लॉक है, जिसको भी चाहिए अंडों के लिए वो बाय कर सकता है। इसके बाद फ़िलहाल कोई भी फ्लॉक अवेलेबल नहीं है। तो माशाल्लाह से देख रहे हो चूज़ा बेहतरीन करके, फ्रेश हेल्दी एक्टिव। इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद बात करेंगे चल के, क्योंकि रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं अभी। तो ये है कि सोते सोते 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। तो उससे पहले पहले इनकी अनबॉक्सिंग करके इनको रेडी करके उसके बाद भाई तो अब बात कर लेते हैं ज़रा मार्केट की। तो भाई मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, जिसे कहते हैं ना, टाइट चल रही है। टाइट से मुराद है कि अच्छी चल रही है। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि जो एग का रेट है वो इंतहा पे हाई है। हाँ, ब्रॉयलर वालों के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। ब्रॉयलर की मार्केट बहुत ज़्यादा तरीके से गिर गई है और पर केजी लोगों को नुकसान हुआ है। फैस का भी फ्लॉक निकल गया। फैस से मेरी हाई हेलो नहीं है इस मामले से लेके कि उसका लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लेकिन इंशाल्लाह उस पर भी हम बैठ के डिटेल में वीडियोस बना लेंगे कि क्या हिसाब चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि भाई अभी जो सिचुएशन है ना उसके अंदर जो चीज़ और चल रही है इस टाइम पे वो है लेयर की मार्केट। भाई लेयर की मार्केट इस दफ़ा इंतहा की टाइट चल रही है। इतनी अच्छी चल रही है कि जितनी अच्छी आपकी सोच हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि 9,500 रुपये का रेट है अभी अंडे का। चलो 500-700 रुपये कट लगेगा, लेकिन अगर 9,500 रुपये रेट है अंडे का और फीड के बैग का रेट है तकरीबन 6,800 6,700, तो पर बैग के ऊपर तकरीबन 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। क्योंकि लेयर की कैलकुलेशन इस तरह की जाती है कि एक अंडे के एक बैग उसके ऊपर क्या नाम है, एक फीड के बैग के ऊपर एक पेटी अंडा मिलता है। फॉर एग्जांपल एक पेटी से मुराद क्या होता है, 360 अंडा मिलता है। ये देख रहे हो जल्दी खाली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था गर्मी हो रही है, बेहतर है इसको जल्दी से खाली करो, बाद में इसकी तो ना कैलकुलेशन देखते रहेंगे। तो खैर कम कभी कभार कम निकल भी जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता यार, अब वो बंदा एडजस्ट करता है। तो खैर तो इस तरीके से लेयर की मार्केट चल रही है इंतहा की। तो और अगर इसी तरीके से रही मार्केट और बट की प्रोडक्शन नहीं आई एक्चुअल में, तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि भाई इस दफ़ा जो रेट है ना वो शायद 14-15 हज़ार रुपये, 13,000 रुपये, 12,000 रुपये सीज़न में टच कर जाए। बस अभी बहुत सारे लोगों का बट प्रोडक्शन में आने वाला है, फिर देखेंगे क्या होता है क्या सीन नहीं होता। लेकिन जिस तरह की लेयर की मार्केट रही है, ओवरऑल सब चीज़ें रही हैं ना, तो ये जो है मार्केट पॉसिबली बहुत ज़्यादा अब हो सकती है। खैर अब बारी थी फिर उसको पानी डालने की। पानी में यार देखें लास्ट टाइम की तरह तो मैंने आपको बताया था कि ऑगमेंटेड राइफल ही इस्तेमाल करेंगे और अभी तक मुझे चूज़े में कोई मसला लगा नहीं है। लेकिन फिर भी इसको यूज़ करने का रीज़न ये है कि 4-5 दिन कोर्स करा दिया जाए ताकि जो वायरसेस होते हैं ना वो सप्रेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर इकोलाई प्रेजेंट है, आपकी बॉडी के अंदर और भी कोई किस्म के वायरसेस प्रेजेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं मलेरिया आपके अंदर हो, लेकिन वो इतना अंदर आपको शो नहीं कर रहा, लेकिन वही ब्लड आपने किसी और को दिया। या हेपेटाइटिस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस आपके ब्लड में है, आपको तंग नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने अपना ब्लड किसी और को दिया और उसकी बॉडी में उससे आपसे एंटीबॉडीज़ नहीं बनी तो उसके अंदर ये आ जाएगा। तो उसी हिसाब से होता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर भी वो प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो अगर इसमें हुआ तो कम से कम ये सप्रेस रहेगा, इसकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। और जितने भी वायरल तो चलो फिर भी बॉडी में इतने इम्यून होने में देर लगाते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरियल है तो वो बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना वो अपने इम्यून होता है, बहुत जल्दी सर उठाते हैं, तो उसको इसलिए उसको सर दबाने के लिए ये मेडिसिन यूज़ करी जाती है। खैर मैं आपको मोटेलिटी वगैरह दिखाऊंगा वीडियो में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा लास्ट में क्या मोटेलिटी हुई, लेकिन ये एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में बात हो सकती है। फिलहाल बस जल्दी से मैंने बात करी आपसे। अच्छा भाई रात के 4 बज रहे हैं तकरीबन। मैं आपको ज़रा बाहर का हिसाब किताब दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि भाई रात के दिन 4 बज रहे हैं, गली में एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है और देखो ना इस तरफ कोई ना इस तरफ कोई। फजर भी होने वाली है, तकरीबन आधे घंटे बाद फजर हो जाएगी, सामने वालों की भी लाइटें बंद हैं, फुल जिसे कहते हैं अंधेरा हो रहा है। और मेरी हो गई है बस, फीड भी डाल दी है, सब चीज़ें कर दी हैं। अब हम बात करेंगे सुबह, तो मैं भी सो के उठ जाऊँगा ज़रा खैरियत से, और फिर उसके बाद चीज़ें बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे सर में दर्द हो रहा है बहुत शदीद। 2 रीज़न है, पहली बात तो मैं ज़रा कल से जागा हुआ हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि यार मैं ज़रा बाहर भी था, तीसरी चीज़ ये है कि शोर बहुत मचा रही है, तो बस सर दुख रहा है। कल सुबह बात करते हैं इंशाल्लाह ब्लॉग के अंदर, ठीक है। ब्लॉग अभी एंड नहीं हो रहा, बेफिक्र हो जाए, ब्लॉग एंड होगा इंशाल्लाह कल के टाइम में, एंड करके इसको फिर ख़त्म करते हैं, यानी कि मुकम्मल करते हैं, सही है। तो उस दिन आप लोगों को कहा था बेसिकली कि भाई वीडियो है वो सुबह ख़त्म करेंगे, बट समहाउ आपका भाई थोड़ा सा फंस गया था, तो तकरीबन 2 दिन के बाद ये वीडियो कंप्लीट हो रही है। यानी कि चूज़े आए हुए तकरीबन 48 आवर्स हो गए हैं, कम वेश 40 घंटे हो गए होंगे, क्योंकि 4 बजे चूज़े आए थे ना, कुछ खैर चल रही है, गाड़ी मिक्स चल रही है, तो उस हिसाब से अच्छा खासा टाइम हो गया, 2 दिन हो गए। 2 दिन की जो टोटल मोटेलिटी है वो है तकरीबन 1 2 3 4 5 के करीब टोटल मोटेलिटीज़ हैं अभी तक माशाल्लाह से। और चूज़े की जो हेल्थ है वो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट है। साथ में अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो भाई ये जो है ना, जो इसका टेम्परेचर है
वो भी इस टाइम पे 31.3 सेंटीग्रेड के करीब हैगा, जिसमें हमने कुछ भी नहीं जलाया हुआ, कुछ भी जिसे कहते हैं। मौसम एक तो शहर के अंदर होने की वजह से ये इशू होता, फ़ायदा होता है कि जगह गर्म रहती है, और उसके अलावा मौसम है भी कोई इतना ठंडा नहीं। तो ब्रूडिंग के दौरान पर अल्लाह का शुक्र है कि ये आसानी हो गई है कि चूज़ा फ़िलहाल बेहतरीन विदाउट ब्रूडिंग चल रहा है। अगर रिक्वायरमेंट होती तो मैं इसको जलाता अगेन, लेकिन मैं आपको बताया कि इसकी टेम्परेचर ज़्यादा अप कर देगा। तो बस ये अपडेट थी टोटल जो मैंने सोचा आपको दूँ। सेकंड में सोचा था ये चार्ट होता है, कार्ड होता है, इसको मैं आपको समझा दूँ भाई कि किस हिसाब से काम करता है, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट में दिखाएंगे आपको। बहरहाल इसके अंदर होता क्या है, जल्दी से एक मिनट में दिखा देते हैं आपको, 30 सेकंड में दिखा देते हैं। भाई एक नॉर्मल चार्ट होता है जो आपको वैक्सीन वालों से मिलता है नॉर्मली, जो बर्ड्स जहाँ से आप लेते हैं। तो इसमें होता है कि आप वैक्सीन की आप डेट लिख सकते हो, कौन सी वैक्सीन करी है वो लिख सकते हो, वैक्सीन का कंपनी का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह करके आप उसको मेंटेन करते हुए चलो डेटा को। उसके बाद जब आपका चूज़ा है, रिकमेंडेशन फीड कितनी है, 10 ग्राम देनी है पर डे आपने। कितना बॉडी वेट आएगा, 70 से 75 ग्राम फर्स्ट वीक के अंदर आएगा आपका बॉडी वेट। इस तरीके से करते 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 18 हफ्ते तक आपने जो है वो जो बॉडी वेट इसका क्या कहते हैं, जो एक दिन में फिट देनी है वो 78 ग्राम देनी है। क्या बॉडी वेट मिलेगा आपको 1250 से 1320 के ग्राम। ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, इसकी बट की मेच्योरिटी पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इस तरीके से आपकी बट की मेच्योरिटी, सॉरी यार ये लग गया थोड़ा सा, यहाँ पर पड़ा हुआ था। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो फीड कंजम्पशन पर डे की आप यहाँ पे लिखते हुए चलो कि क्या आ रही है। टोटल 18 हफ्तों की यानी कि 7 दिन है, तो 7 दिन तक की आप टोटल फीड इतनी इस्तेमाल हुई वीकली टोटल, और टोटल इन डेटा यानी कि क्यूमुलेटिव फीड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में जो टोटल इस्तेमाल हुई वो 7 केजी हुई सपोज़ करते हैं जैसे, तो यहाँ पे 7 दिन आएगा। फिर दूसरे वीक के अंदर जो फीड इस्तेमाल हुई तकरीबन 10 केजी हुई, तो यहाँ पे टोटल 10 आया और यहाँ पर आया 17। क्यूमुलेटिव निकालना बड़ा आसान होता है, आप लोग निकाल लेगा खुद यार। इस तरह मोटेलिटी का भी चार्ट है कि पर डे की जो मोटेलिटी आप इस पर लिखते हुए चलो। तो इस तरह का एक चार्ट होता है, कार्ड होता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा चिक्स जो हैं वो किस डेट को मिले, कौन सी ब्रीड है, किस सोर्स से लिए, शेड नंबर क्या है, इस तरीके से, और फार्म का नाम क्या है, सब चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। खैर वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ये था कि आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया हो गया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करेगा, और साथ में अगर उसको फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। क्योंकि देखिए मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए, और जो साथ में मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है। तो अगेन उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपनी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपना अहल व अहल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।